आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो बिहार की राजनीति और अपराध का एक अभूतपूर्व मिश्रण है। यह कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसका बचपन जेल की सलाखों के पीछे गुजरा और आगे जाकर वह बिहार के सबसे विवादास्पद राजनेताओं में से एक बन गया। उनका नाम है अनंत सिंह। 1961 की गर्मी में पटना जिले के मोकामा प्रखंड के लदमा गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसके माता पिता का नाम राम प्रसाद सिंह और शारदा देवी था। यह बालक था अनंत कुमार सिंह। लेकिन जब यह बालक मात्र 8-9 साल का था तब उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। उस दौर में बिहार नक्सली आंदोलन की आग में जल रहा था। मोकामा क्षेत्र भी इस आग से बचा नहीं रहा। अनंत के बड़े भाई दिलीप सिंह उस समय मोकामा के एक प्रभावशाली जमींदार थे। वह नक्सलियों के प्रतिरोध में सक्रिय थे। उसी अशांत माहौल में 9 साल का अनंत सिंह पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आया। उस पर हत्या का आरोप था, एक भयानक आरोप एक बच्चे के लिए। बचपन की इस पहली जेल यात्रा ने अनंत के मन में एक अलग ही तूफान खड़ा कर दिया। वह बचपना कहीं खो गया और उसकी जगह ले ली आक्रोश, बदले की आग। जब अनंत 15 साल का हुआ, फिर से एक आपसी विवाद में उसे जेल जाना पड़ा। यह विवाद फिर से कोई साधारण विवाद नहीं था। यह मोकामा की जातीय राजनीति और सामाजिक विभाजन का प्रतीक था। उस दौर में मोकामा में भूमिहार जमींदारों की पकड़ थी। नक्सली आंदोलन और दलित आंदोलन का असर भी यहाँ दिखाई दे रहा था। अनंत के भाई दिलीप सिंह इसी मारपीट में एक बार फिर नक्सलियों के हाथों मारे गए। या तो उन्हें मार दिया गया या फिर वह घायल हुए। इस सब ने अनंत को एक दबंग नेता की तरह तैयार कर दिया। उसके अंदर खुद को साबित करने की चाहत जाग गई। बदले की आग सुलगने लगी। 90 के दशक तक आते आते अनंत सिंह की छवि बदल गई। अब वह केवल एक अपराधी नहीं रह गया था, वह मोकामा का एक स्थानीय नेता बन गया। लोग उसे छोटे सरकार के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि 4 भाइयों में सबसे छोटे होने के साथ ही वो अपने इलाके में छोटे मोटे राज्य की तरह काम कर रहे थे। उन दिनों में अनंत की एक रॉबिन हुड जैसी छवि भी बन गई थी। कहा जाता था कि वह गरीबों की मदद करते थे, जमींदारों से लूटे गए पैसों को गरीबों में बांटते थे। लेकिन असल में उनके आतंक के कारण स्थानीय थानों में भी उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती थी। 2000 के चुनावों में अनंत ने राजनीति का दरवाजा खटखटाया। अपने भाई दिलीप सिंह को चुनाव जिताने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मतलब था अपराध। कहा जाता है कि इसी दौर में मोकामा में हत्याओं की एक श्रृंखला देखी गई, जिसमें राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया गया। 2004 में पुलिस ने मोकामा में एक बड़ी कार्रवाई की। अनंत के पैतृक घर में स्पेशल टास्क फोर्स का धावा पड़ा। उस मुठभेड़ में 8 लोग मारे गए, अनंत के साथ ही। इस मुठभेड़ में बहुत सारे विदेशी और ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण अनंत सिंह बार बार बाहर आ गए। 2015 में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। 2019 में उनके घर से AK-47 हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद हुए। उन्हें UAPA के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। जेल में बैठे हुए भी अनंत सिंह चुनाव लड़े। अपने समर्थकों के जोर शोर से, विभिन्न राजनीतिक कारणों से उन्हें बार बार पैरोल दिया गया। यहाँ तक कि 2024 में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें AK-47 मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन 31 अक्टूबर 2025 को मोकामा में एक बार फिर खून बहा। दुलार चंद यादव जन स्वराज पार्टी के समर्थक की हत्या हुई और फिर से अनंत सिंह का नाम सामने आया। इस बार वह गिरफ्तार हुए 2025 के चुनाव के बीच।